ओके, सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर जो पेपर लिया था मैंने आपका मोशन इन वन डायमेंशन लेवल सेकंड पर, तो उसके क्वेश्चन आंसर को आज हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमें। एक सर्कुलर आर्क में एक पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो ऐसा ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखिएगा इसे कैसे सॉल्व करना है। सीयर, तो एक सर्कुलर आर्क है जिसमें एक पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो इमेजिन करो पार्टिकल पहले यहाँ पर है और बाद में वो यहाँ पर गया है। ठीक है, ये उसका कुछ वेलोसिटी का वेक्टर है, लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है उसका। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है यहाँ पर। ओके, उस पार्टिकल का। तो देखिएगा, पहले वो यहाँ पर था और बाद में वो यहाँ पर चला गया। ठीक है, और इस कंडीशन में उसने कितना एंगल सब्सटेंड किया यहाँ पर? थीटा। ओके, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर हम सर्कुलर मोशन में निकालते हैं, ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर हम सर्कुलर मोशन में निकालते हैं तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा? देखिएगा, देखो अब रेडियस यहाँ पर भी उतना है, यहाँ पर भी उतना है, रेडियस तो चेंज होने वाला है नहीं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजिशन ऑफ पार्टिकल। ओके, पार्टिकल के सेंटर से पोजिशन ऑफ पार्टिकल पर हम एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं जिसे रेडियस वेक्टर कहा जाता है। ये उसका फर्स्ट पोजीशन है तो r1 रहेगा, ये सेकंड पोजीशन है तो r2। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? r1, इनिशियली वो r1 पर है, फाइनली वो r2 पर चला गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? ओके, r2 माइनस r1। ओके, इज इट ओके? सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज r2 माइनस r1। लेकिन r2 हो या फिर r1 हो, ये दोनों भी वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इन दोनों भी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैंने आपको बताया था एट द टाइम हम क्या करते हैं, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। ओके, वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते वक्त हम कैसे करते हैं? ओके, इसे r2 कंसिडर करना है और इस r1 को क्या क्या कंसिडर करना है? निगेटिव वेक्टर ऑफ r1। ओके, तो इन दोनों में हमें क्या करना है? अब वेक्टर का रिजल्टेंट का लॉ अप्लाई करना है। ये r1 यहाँ पर है, इसका निगेटिव वेक्टर कुछ यहाँ पर होगा। ओके, दैट इज माइनस r1। इज इट ओके? तो फिर अगर हम यहाँ पर हमारा वेक्टर के रिजल्टेंट का अगर फॉर्मूला यूज करते हैं, डेल्टा r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, क्या रहेगा हमारा फॉर्मूला? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ये वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला है। ओके, और क्या आएगा फिर? प्लस 2r1 इंटू r2 इंटू क्या आएगा? अब देखिएगा कॉस ऑफ थीटा। ओके, लेकिन यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या रहेगा? पाई माइनस थीटा। इज इट ओके? ये थीटा है r1 और r2 में, लेकिन हम वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको निगेटिव ऑफ r1 लेना पड़ता है, और निगेटिव ऑफ r1 और r2 में कितना एंगल रहेगा? दिस एंगल इज मस्ट बी पाई माइनस थीटा। इज इट ओके? तो यहाँ पर हमें थीटा की जगह क्या लेना पड़ेगा? पाई माइनस थीटा। ओके, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। इज इट ओके? ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपको ये पता होना जरूरी है। ओके, ठीक है, तो देखिएगा फिर क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा और रिजल्टेंट साइन आ जाएगा माइनस। लेकिन सभी r1 r2 का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ओके, तो इस वजह से क्या आएगा आंसर? स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस माइनस 2r1 इंटू r2 की जगह r ही पुट करना है, तो 2r स्क्वायर माइनस इंटू कॉस ऑफ थीटा। ओके, तो फाइनली क्या आएगा? देखो अब आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दैट इज 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ओके, सो सीयर क्या आ जाएगा आगे आंसर? 2r स्क्वायर को अगर हम कॉमन आउट करते हैं तो क्या आएगा? इन स्क्वायर रूट में आएगा 2r स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, और 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा क्या रहेगा? बताओ जल्दी से इसका आंसर। 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये रहेगा वैल्यू। ओके, तो देखिएगा ये 2 और ये 2r स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये रहेगा डेल्टा r का वैल्यू। ओके, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा उस ऑब्जेक्ट का? 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो जब कभी भी आपको सर्कुलर मोशन में एट एंगल थीटा पर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, या फिर अगर आपको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ओके, तो एट द टाइम आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो फाइनल आंसर आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
2r sin थीटा बाय 2. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा तब तक. सेकंड क्वेश्चन, a body moves over a 1/4 of a circular arc in a circle of a radius r, magnitude of distance traveled and displacement will be respectively. Okay, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है. ओके, सो सियर यहाँ पर भी वही सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, इसी वजह से उसी क्वेश्चंस पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर कितना हुआ है, 1/4 ऑफ अ सर्कुलर आर्क कवर किया है डिस्टेंस. ओके, तो 1/4 सर्कल कंप्लीट करने के बाद हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट निकालना है. ओके, इस केस में तो सियर क्या आएगा, फिर देखिएगा. 1/4 ऑफ सर्कल कवर किया है पार्टिकल ने. ओके, मतलब पार्टिकल यहां से यहां गया है. ओके, ये पहला पोजीशन रहेगा उसका, ये दूसरा पोजीशन रहेगा. और इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो देखिएगा कितना एंगल यहाँ पर सबटेंड होने वाला है, 90 डिग्री. अगर एक पूरा सर्कल वो कंप्लीट करता तो कितना डिस्टेंस कवर होता, 2 पाई आर. इज इट ओके? अगर एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो कितना डिस्टेंस कवर करता, 2 पाई आर. लेकिन यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 1/4 ऑफ द सर्कल. इज इट ओके? यहाँ पर कितना डिस्टेंस कवर होने वाला है, सिर्फ 1/4 ऑफ 2 पाई आर. ओके, तो फाइनल आंसर आ जाएगा पाई आर बाय 2. इज इट ओके? तो डिस्टेंस कवर्ड रहेगा पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट इसी फॉर्मूले से लेना पड़ेगा, 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2. लेकिन यहाँ पर थीटा कितना है, 90 डिग्री. ओके, तो दैट्स वाई कितना आएगा फिर, 2r इंटू साइन 90 बाय 2, मतलब ये कितना होगा, साइन 45 डिग्री. इज इट ओके? तो फाइनली क्या आएगा, 2r डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होगा और 2r बाय √2 मतलब ही क्या रहेगा, √2 इंटू आर. ओके, तो फाइनल आंसर क्या रहेगा सेकंड क्वेश्चन का. सो फाइनल आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन इज सियर. सो फाइनल आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन क्या रहेगा, डिस्टेंस का वैल्यू रहेगा पाई आर बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू रहेगा √2r. ओके, सो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है देखिएगा, ए ऑप्शन. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी आंसर ए है और क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर ए है. इज इट ओके एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सभी को समझ में आ गया? गिव मी द रिप्लाई फास्ट. ओके, ठीक है, तो दोनों भी क्वेश्चंस क्लियर हो गए यहाँ पर. Okay, now we are moving towards third question. An artificial satellite is constantly moving in a circular orbit of radius 4,250 kilometer. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth in kilometer per second. Okay, तो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है और उसका किलोमीटर पर सेकंड में हमें 24 आवर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट निकालना है. सर्कुलर पाथ में वो डिस्टेंस अपना कवर कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप स्क्रीन शेयर स्टॉप करता हूँ. सियर, तो देखिएगा अब, तो सर्कुलर पाथ में अगर डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है तो उसका वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी, या फिर जस्ट हम सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कह सकते हैं. वन सर्कल जब कंप्लीट होता है तो एट द टाइम, मतलब उसका जो स्पीड रहेगा सर्कुलर मोशन में, तो एट द टाइम देखो एक सर्कल कंप्लीट हुआ तो 2 पाई आर डिस्टेंस कवर होता है और एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहा जाता है. तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाय टी. ओके, और इस क्वेश्चन में देखिएगा आर का वैल्यू दिया था 4250 किलोमीटर और टाइम का वैल्यू दिया है 24 आवर. लेकिन हमें फाइनल आंसर किलोमीटर पर सेकंड में पूछा है, तो ये वैल्यू किलोमीटर में ही है. इसे एज इट इज रहने दो, इसे चेंज मत करो. और ये 24 आवर्स को हमें सेकंड में करना पड़ेगा क्योंकि हमें फाइनल आंसर किलोमीटर पर सेकंड में चाहिए. तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग 3600. सॉल्व करो इसे, पाई का वैल्यू 22/7 पुट करो, जितना हो सके उतना रिड्यूस करो, फाइनल आंसर मिल जाएगा 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड. ओके, तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर. ओके, चेक करते रहो क्वेश्चंस को, आपने उनके आंसर्स क्या दिए थे. ओके, सियर, नाउ वी आर, मतलब इसका आंसर बी रहेगा. ओके, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी रहेगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं. इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ अ स्पीड, इफ अ कार कवर्स
2/5 of the total distance with the speed v1 and 3/5 of the distance with speed v2. okay, then the average speed is, तो एवरेज स्पीड निकालना है हमें. 2/5 डिस्टेंस कवर हो रहा है स्पीड v1 से और 3/5 डिस्टेंस कवर हो रहा है स्पीड v2 से. ओके, तो एवरेज स्पीड निकालना है हमें. एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो उसी फॉर्मूले से हमें जाना है. सीयर ओके, सो सीयर एवरेज स्पीड वी हैव टू कैलकुलेट. तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. ठीक है, तो अब देखिएगा उन्होंने क्या कहा है? 2/5 ऑफ द डिस्टेंस. तो हम पूरा डिस्टेंस कंसीडर करते हैं कि x रहेगा, तो उसका 2/5 डिस्टेंस क्या हो रहा है? 2/5 डिस्टेंस मतलब ये पूरा x है. ओके, तो ये पहला पार्ट 2/5 ऑफ डिस्टेंस x इज कवर्ड विद द स्पीड v1 है, और जो रिमेनिंग 3/5 है वो किससे कवर हो रहा है? v2 स्पीड से कवर हो रहा है. ओके, तो इस कंडीशन में हमें निकालना है एवरेज स्पीड. ओके, तो टोटल डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक x है. इज इट ओके? तो टोटल डिस्टेंस की जगह x पुट करता हूं. टोटल टाइम, यहां पर टाइम t1 लगेगा तो यहां पर टाइम t2, तो t1 प्लस t2. तो यहां पर देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इज इट ओके? तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. ओके, तो यहां पर मैं टाइम t1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं? 2/5 ऑफ डिस्टेंस x, ओके, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी v1 प्लस 3/5 ऑफ डिस्टेंस x डिवाइडेड बाय वेलोसिटी v2. ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे x कैंसिल हो जाएगा, नीचे से कॉमन आउट किया तो. ओके, फाइनली देखो अब 2v2 प्लस 3v1, और ये v1 v2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा. ओके, और ये 5 भी ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 5v1 v2 डिवाइडेड बाय 2v2 प्लस 3v1. ओके, तो ऑप्शन मैच हो रहा है क्या? देखिएगा क्वेश्चन में. ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा फिर देखिएगा. ओके, जस्ट 1 मिनट, मैंने अलग स्क्रीन शेयर कर दिया शायद. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या रहेगा? डी. ओके, तो अभी तक देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड का आंसर ए है. क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर डी है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हम. ये भी हमारे एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व करवा के दिया था आपको. क्या इसे सॉल्व करने की जरूरत है? डेरिवेटिव पर बेस्ड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. टाइम का इक्वेशन दिया है हमें इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट x. ओके, और हमें रिटार्डेशन का वैल्यू निकालना है. ठीक है, आ जाएगा इसका आंसर. इसका आंसर बी रहेगा. अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता सकता हूं आंसर, नो डाउट, लेकिन टाइम जाएगा. ठीक है, एक बार सॉल्व करके दिखाता हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा. t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है. ओके, सो हियर डेरिवेटिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें हमें रिटार्डेशन निकालना है. ठीक है, तो देखिएगा क्या दिया इक्वेशन. एक बार इक्वेशन लिखता हूं मैं. t इज इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर है क्या? अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स है. ठीक है, तो ये इक्वेशन दिया है और हमें रिटार्डेशन का वैल्यू निकालना है. ओके, सो हियर इतना वैल्यू दिया है उन्होंने. टाइम इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वी गेट. तो टाइम को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट किया तो 1 आएगा. तो इसका अगर डिफरेंशिएशन लेते हैं हम तो 2 अल्फा एक्स डिवाइडेड बाय dx बाय dt आएगा, क्योंकि आपको पता होगा x मतलब डिस्प्लेसमेंट है, और इसका डेरिवेटिव जब हम टाइम के साथ लेते हैं तो एट दैट टाइम आपको उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है dx बाय dt. ओके, जैसे आपको पता होगा x इज अ वेरिएबल, मतलब टाइम इज अ वेरिएबल और x इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल. तो डिपेंडेंट वेरिएबल का जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पर आपको dx बाई dt ऐसा टर्म लेना पड़ता है. ओके, मतलब y का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो उसे dy बाई dx लेना पड़ता है, लिखना पड़ता है. मतलब आप अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेते हो, आपको पता होगा y इज अ फंक्शन ऑफ, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ओके, एंड वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, देन एट द टाइम इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y dy बाई dx आता है. तो लाइक दैट यहां पर देखो x इज अ फंक्शन ऑफ
टाइम है। ओके, एक्स ये टाइम का फंक्शन है, मतलब आपको पता ही होगा डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है अगर टाइम चेंज हुआ तो फॉर दैट अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं एक्स स्क्वायर का, तो वो आएगा 2x dx बाई dt, जैसे 2y dy बाई dx है तो लाइक दैट ये लेना पड़ेगा। ओके, तो फिर क्या आएगा देखिएगा, और इस बीटा एक्स का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, सो प्लस बीटा इंटू डी एक्स बाई डी टी। एक्स का डेरिवेटिव 1 आता है, लेकिन उसे हमें डी एक्स बाई डी टी लिखना पड़ेगा। तो अब दोनों में से अगर डी एक्स बाई डी टी हम कॉमन आउट करते हैं तो क्या आएगा, फिर देखिएगा डी एक्स बाई डी टी कॉमन आउट अगर हम करते हैं तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा आएगा। ओके, इज इक्वल टू 1। तो डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, तो ये रहेगा dx बाई dt, मतलब ही किसका वैल्यू, v का। v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ओके, क्योंकि डिस्टेंस का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिल जाता है। गिव दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, ये आगे हमें लगने वाला है। अब इसका और एक बार डेरिवेटिव लिया तो फिर वो बन जाएगा एक्सेलरेशन, मतलब रिटार्डेशन जो निकालना है वो एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है नेगेटिव, तो इस वजह से ये आएगा। तो dv बाई dt अगर हम करते हैं तो dv बाई dt मतलब ही a इज इक्वल टू dv बाई dt इज इक्वल टू क्या आएगा, -1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल स्क्वायर। ओके, क्यों किया ऐसा, क्योंकि आपको पता होगा 1 बाय एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो -1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन इस टर्म का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा जो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। तो इसका डेरिवेटिव देखो 2 अल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा। ओके, और ये बीटा का डेरिवेटिव 0 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। ओके, तो ऐसा ये फाइनल आंसर आएगा। अभी देखो लास्ट सब्स्टिट्यूशन करना है तो फाइनल आंसर मैच हो जाएगा, -1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। ओके, ऐसा कुछ बचेगा नीचे, और ये देखो 2 अल्फा जो है ये -1 के साथ में मल्टीप्लाई करता हूं तो -2 अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, अब ये dx बाई dt को मैं अलग से ही लिखता हूं। अब बताओ इस dx बाई dt का क्या वैल्यू रहेगा, जो मैंने अभी यहां पर लिखा था 1 बाय अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये 1 बाय अल्फा एक्स प्लस बीटा वेलोसिटी का वैल्यू हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि dx बाई dt मतलब ही क्या है, वेलोसिटी, जिसका वैल्यू है 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो ये 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा इस अल्फा एक्स प्लस बीटा स्क्वायर के साथ, देखो यहाँ पर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्यूब बन जाएगा। तो क्या आएगा फिर फाइनल आंसर ए का, -2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा होल क्यूब। ओके, लेकिन 1 बाय अल्फा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, देखिएगा 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, v है। तो क्या हम इस 1 बाय 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की जगह v पुट कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा फिर v क्यूब बन जाएगा। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू वी क्यूब, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। लेकिन उन्होंने हमें रिटार्डेशन पूछा है, रिटार्डेशन ऑलरेडी नेगेटिव होता है, इस कारण इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 2 अल्फा इंटू वी क्यूब। ओके, तो ये रहेगा फाइनल आंसर। ओके, तो मैच हो रहा है कि देखिएगा क्वेश्चन का आंसर हमारे ऑप्शन के साथ, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इंटू वी क्यूब। तो ये ऑप्शन मैच हो रहा है, 5 का आंसर ए रहेगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, ये मतलब थोड़ा 11वीं के बच्चों को डाइजेस्ट करने में थोड़ा दिक्कत आएगा ये क्वेश्चन नंबर 6। ओके, लेकिन याद रखिएगा जैसे ऊपर वाला लॉजिक है वैसा ही लॉजिक है, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस थिंकिंग है, थोड़ा डेरिवेटिव का नहीं, यहाँ पर इंटीग्रेशन का लॉजिक है। ओके, 12वीं के बच्चों को भी मुझे लगता है थोड़ा ये हार्ड गया होगा प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर देखिएगा, स्टार मार्क करो ऐसे क्वेश्चंस को, अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो इसे एक वे से सॉल्व करना पड़ता है। अच्छे से देखिएगा उन्होंने क्या कहा है, द वेलोसिटी u एंड डिस्प्लेसमेंट r ऑफ अ बॉडी आर रिलेटेड एज u स्क्वायर इज इक्वल टू kr, where k is a constant, what will be the velocity after 1 second। तो velocity after 1 second निकालना है, और एक कंडीशन भी दिया है, the displacement is 0 at time is equal to 0। तो तब जब टाइम 0 है तो एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ऐसा उनका कहना है। और इस कंडीशन में क्या करना है, अब आपको व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकेंड निकालना है। ठीक है, अब अच्छे से देखिएगा। अब देखो ये प्रॉब्लम ऐसे भी सॉल्व किया तो डायरेक्ट चलेगा, लेकिन यहाँ पर मतलब हमारे लेक्चर में आज बहुत सारे 11th के भी लेक्चर स्टूडेंट्स हैं और 12th के भी स्टूडेंट्स हैं, तो 12th को समझ में आ जाएगा डेरिवेटिव का लॉजिक, क्योंकि उनको मैथ में हो जाता है। लेकिन 11th के बच्चों को थोड़ा दिक्कत आएगा, इस वजह से उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम क्या करते, देखो u मतलब क्या है बताओ, u इज द वेलोसिटी, इज इट ओके, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है r, लेकिन आमतौर पर हम क्या करते हैं वेलोसिटी को हम v से इंडिकेट करते हैं
और वेलोसिटी हम v से इंडिकेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को x से इंडिकेट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ 2 मिनट के लिए रिप्लेस कर देता हूँ, u को v से और r को x से। चलेगा ऐसा? सिर्फ हम रिप्लेस कर रहे हैं समझने के लिए। ओके, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे थोड़ा दिक्कत आता है समझने में क्योंकि सिंबल चेंज हो गए, तो इस वजह से मैं मेरे लिए कर रहा हूँ। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, u को v से रिप्लेस कर रहा हूँ क्योंकि u मतलब वेलोसिटी है और r मतलब डिस्प्लेसमेंट है। बाद में हम लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से उसका सही वैल्यू पुट अप कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ पर सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया उन्होंने, u स्क्वायर इज इक्वल टू के आर। ओके, और हमें वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड निकालना है, तो मैं जस्ट इसे रिप्लेस कर रहा हूँ u को v से और r को x से, क्योंकि हम जनरली वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को x से। ओके, तो सी यार क्या दिया है देखो अब यहाँ पर, u स्क्वायर इज इक्वल टू के आर। ओके, और वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड आपको निकालना है। ठीक है, और एक कंडीशन भी दिया है कि डिस्प्लेसमेंट जब 0 है तो टाइम जब 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। सो ओके, सो आई रिप्लेसिंग u एज अ v एंड r एज अ x। बाद में लास्ट स्टेप में हम फिर से उल्टा कर देंगे तो हमारा एक्चुअल फॉर्म में आंसर हमें वापस मिल जाएगा। ओके, तो अब देखिएगा, तो ये क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स। इज इट ओके? v मतलब वेलोसिटी, x मतलब डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो बताओ मुझे अब, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू अंडर रूट के एक्स? कैन वी राइट लाइक दिस? ओके, अब वेलोसिटी बताओ मुझे, वेलोसिटी मतलब किसका डेरिवेटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट का। कैन वी राइट वेलोसिटी एज अ dx बाई dt? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, बोलो जल्दी से। वेलोसिटी को हम डिस्टेंस का डेरिवेटिव लिख सकते हैं dx बाई dt, तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ के आर। ओके, तो देखिएगा अब आगे क्या करना है हमें, सॉरी के आर नहीं, के एक्स होगा क्योंकि एक्स कंसिडर किया आर को। ओके, तो अब देखिएगा अच्छे से मैं क्या कर रहा हूं, इसे हम स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिख सकते हैं। कैन वी राइट स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स? ओके, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहाँ पर डिवाइड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ के यही रहने तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेस टू हाफ। ओके, तो देखिएगा आप अच्छे से, ये डी एक्स बाय एक्स रेस टू हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नीचे आएगा। ओके, और यहां पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू डी टी। ओके, तो आप क्या करना है इसके बाद, ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स मतलब एक्स रेस टू प्लस हाफ है, ये एक्स रेस टू प्लस हाफ अगर ऊपर चला जाए तो एक्स रेस टू माइनस हाफ बन जाएगा। ओके, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स रेस टू माइनस हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू टी, सॉरी के इंटू डी टी। ओके, अब क्या करना है देखिएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना है, बोथ साइड हमें इंटीग्रेशन करना है। ओके, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट। ओके, तो क्या मिलने वाला है फिर देखिएगा, अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों साइड तो। ओके, तो देखिएगा आप इंटीग्रेशन का क्या रूल होता है, एक्स रेस टू एन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन रहेगा। ओके, तो एन का वैल्यू -1/2 है, एक्स रेस टू -1/2 प्लस 1 कितना होगा बताओ, एक्स रेस टू प्लस हाफ। इज इट ओके? एक्स रेस टू प्लस हाफ अपॉन हाफ, इज इट ओके? तो इसका डेरिवेटिव क्या इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा फिर देखिएगा। ठीक है, पहले हम इंटीग्रेशन दिखा देते हैं यहाँ पर, एक्स रेस टू माइनस हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू डी टी। ओके, तो देखिएगा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के कॉन्स्टेंट उसे बाहर डालो, बाहर निकाल डालो, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या आता है, टी। जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है, लाइक दैट dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t। ओके, तो इसका आंसर आएगा t, लेकिन हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट के साथ ऐड करना पड़ता है। आपको मैंने बताया था इंटीग्रेशन जब भी हम लेते हैं तो हमें उसके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, इसे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है और इसका वैल्यू भी हमें ढूंढना होता है, तो उन्होंने उसके लिए कंडीशन दिया है वैल्यू ढूंढने के लिए। देखो अब ये 2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 इंटू एक्स रेस टू हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू टी प्लस सी। तो उन्होंने क्या कंडीशन दिया है कि डिस्प्लेसमेंट एक 0 रहेगा जब टाइम 0 है। ओके, तो इससे हमें वैल्यू सी का ढूंढने में आसानी होगा। ओके, जब मैं टाइम टी का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे एक्स का वैल्यू भी 0 रहेगा, तो देखो ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, ये भी वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सी का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 0। ओके, याद रखिएगा कभी कभी ये सी का वैल्यू भी आता है जो आपको पुट करके फाइनल आंसर निकालना होता है। ये सी का वैल्यू ढूंढने का जो मेथड होता है ना मैथमेटिक्स का, इसे कहा जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में आपको ये सी के वैल्यू को ढूंढने के लिए कुछ कंडीशंस या फिर कुछ प्रोसेस दिया जाता है,
ये आप मैथमेटिक्स में अच्छे से स्टडी करोगे। ओके, तो देखिएगा आप, जब मैं t का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x का वैल्यू भी 0 रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग c एज अ 0। हमेशा ये 0 नहीं रहेगा, इस इक्वेशन में 0 आ रहा है, तो ये वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर देता हूं तो फाइनल आंसर मिलेगा मुझे 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के इंटू टी। ठीक है, तो ये रहेगा फाइनल आंसर ओके हमारा। अब देखिएगा क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, आप ये डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मुझे लिखना है, तो ये 2 नीचे चला जाएगा। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। कैन बी राइट लाइक दिस। ओके, अब क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करो तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये इक्वेशन वेलोसिटी का था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने इसे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन फाइनली इसे कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो क्या आ जाएगा फिर देखिएगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड कर रहा हूं मैं, तो के एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, के, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ के का स्क्वायर के हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो आप देखिएगा अच्छे से, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हमें इन टर्म्स ऑफ टाइम मिल गया, तो मुझे वेलोसिटी निकालना है आफ्टर 1 सेकेंड। तो दैट्स व्हाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अब, और इसका मैं अगर डेरिवेटिव लेता हूँ x का तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, dx बाय dt, और इस dx बाय dt को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। ओके, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा फिर देखिएगा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वो 2t आ जाएगा। ओके, और फाइनली k बाय 4 एज इट इज रहेगा, तो k बाय 4 इंटू 2t। ओके, तो ये 2 और ये 4 का 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, फाइनल आंसर मिलेगा kt बाय 2, kt बाय 2 ऐसा कुछ आंसर मिल जाएगा हमें। ओके, और आफ्टर 1 सेकेंड आपको वैल्यू निकालना है, ये वेलोसिटी का टाइम वेरिंग इक्वेशन है। ओके, फाइनली आंसर क्या आ रहा है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू kt बाय 2। ओके, और कितने सेकंड बाद हमें वेलोसिटी निकालना है, 1 सेकंड बाद, तो t का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 1। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, k बाय 2। ओके, तो ये वैल्यू रिप्लेस करने की भी जरूरत नहीं हमें, फाइनली वेलोसिटी का वैल्यू क्या मिल रहा है, k बाय 2। तो ऐसा ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या, देखिएगा, चेक करो ऑप्शन में मैच हो रहा है क्या। देखो ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, k बाय 2 इंटू आर रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो आर रेस टू 0 लो या फिर 1 लो, आंसर तो वही आएगा। सो फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज सी। स्टार मार्क दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 11th के स्टूडेंट के लिए थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। याद रखिएगा, आपको जब मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन जब अच्छे लेवल पर पढ़ाया जाएगा तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि 11th स्टूडेंट को ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। ओके, अभी फिलहाल आप इसे समझ लो, इसे इंटीग्रेशन और बाद में डेरिवेशन करने के बाद ये फाइनल आंसर हमें मिल रहा है। ओके, इज इट ओके। जब कभी भी आपको यही नहीं, ओके ठीक है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिएगा, जब कभी भी राइट है आपका, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो यही प्रोसेस से किया था आपने सॉल्व, सेम प्रोसेस है क्या, क्या ऐसे एक्सीडेंटली आंसर आ गया था आपका, यही प्रोसेस से नहीं किया तभी आंसर बराबर आ गया, ठीक है। ओके, सो सियर सबसे पहले हमें वेलोसिटी उन्होंने बताया था कि u स्क्वायर मतलब वेलोसिटी है, सो वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू आर दिया था, r मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर हमें वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया था। तो आपको अगर पता नहीं है तो बता दूं मैं कि डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ वेरी होता है और वेलोसिटी भी टाइम के साथ वेरी होता है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम प्रॉब्लम हमारा ऐसा था, अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर हमें विथ रिस्पेक्ट टू आर लेना है या विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना है, वो नहीं समझ में आ रहा था। हमारे कन्वेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है, वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम होता है, तो उसके साथ डील करना आसान रहता है। लेकिन वेलोसिटी का अगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है तो एट द टाइम थोड़ा दिक्कत होता है। इस वजह से मैंने ये जो वेलोसिटी का इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन में। और कैसे किया जाता है, वेलोसिटी को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है, ये वही बताने वाला क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने मैथमेटिकल टूल्स में आपको बताई भी है, जरा उसके ऊपर देखिएगा। ओके, ये उसका एग्जैक्टली प्रैक्टिकल यूज है। ओके, तो देखिएगा अब वेलोसिटी इज इक्वल टू के आर था, मतलब तो मैंने आप समझने के लिए ये दिक्कत भरा का हो जाता है कि u मतलब क्या, r मतलब क्या, इस वजह से मैंने u को v से रिप्लेस किया। कन्वेंशनली हम वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और r को डिस्प्लेसमेंट को x के साथ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा।
तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड किया तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू एक्स आ गया। ओके, उसके बाद देखो वेलोसिटी मतलब ही dx बाई dt रहता है, लिख सकते हैं हम ऐसा, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, तो v को हम लिख सकते हैं dx बाई dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू एक्स। ओके, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x को नीचे भेज दो dx के साथ और ये dt ऊपर चला जाएगा, dt और स्क्वायर रूट ऑफ x एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले जो यहाँ पर किया है। ओके, आगे क्या आएगा फिर देखिएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x डिनोमिनेटर में है, तो x मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x मतलब x रेज टू हाफ, और ये x रेज टू हाफ ऊपर चला जाएगा, तो x रेज टू माइनस हाफ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू डी डी हो जाएगा। कैन बी राइट लाइक दिस। ओके, इसके बाद फिर क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या आता है देखो, x रेज टू n dx का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, तो n का वैल्यू माइनस हाफ था, माइनस हाफ प्लस वन x रेज टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो ये हाफ का जो 2 है ये डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में था तो न्यूमरेटर में चला गया, आंसर आ गया 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ। ओके, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू टी, क्योंकि ये यहाँ पर dt था और dt का इंटीग्रेशन t आएगा, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है c। ओके, और फिर क्या आएगा देखिएगा, ये कांस्टेंट का वैल्यू हमें ढूंढना था, ये हाफ का 2 ऊपर चला गया, 2 इंटू एक्स रेज टू हाफ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू टी प्लस c। तो जब x का वैल्यू 0 था तो t का वैल्यू जब 0 है तो x का वैल्यू 0 था, ऐसा कंडीशन उन्होंने हमें दिया था, इस वजह से ये वैल्यू लिखा, तो c का वैल्यू 0 आ गया। ओके, इसके बाद देखो आप 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k इंटू टी, सी का वैल्यू 0 पुट कर दिया यहाँ पर, बस बाकी कुछ भी नहीं है। तो ये 2 आप नीचे चला गया, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी रहा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड किया तो फाइनल आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू k बाय 4 इंटू टी स्क्वायर। ओके, फिर बाद में क्या किया, इस x का डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें वेलोसिटी मिल गया dx बाय dt। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये हमें चाहिए था, तो इसे सॉल्व करना आसान हो जाता है, तो फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो वेलोसिटी मिल गया, ये वेलोसिटी का हमें टाइम वेरिंग इक्वेशन मिल गया। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t लिया तो वो 2 और ये 4 कैंसिल हुआ, फाइनल आंसर आ गया kt बाय 2, तो ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिला हमें टाइम वेरिंग, और हमें वेलोसिटी निकालना था इस प्रॉब्लम में आफ्टर 1 सेकेंड, दैट्स वाई t का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया, फाइनल आंसर आ गया k बाय 2। ओके, तो ऑप्शन सी मैच हुआ, ये रहेगा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर हमारा मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। ओके, सभी को सुनाई दे रहा है, फिर से रीलॉग इन करो।